इस वक्त हम कच्चे के इलाके में जो है वो जा रहे हैं, जहाँ पर लाइव ये मुकाबला जो है वो 24 आवर्स जारी रहता है। और कर्नल तलाल हमारे साथ इस वक्त जो है वो गाड़ी में मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर जो है वो क्या वजह है। हम ये भी देख रहे हैं जिस तरह का ये एरिया है इतना डेवलप नहीं है, सो कहीं ना कहीं ये भी वजह तो नहीं है कि जो क्राइम यहाँ पर बढ़ रही हैं, वारदातें जो बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी जो है वो डेवलपमेंट में रुकावट तो नहीं आ रही है? जी सर। जो क्राइम की यहाँ पे ज़्यादा जो बहुत है उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उनमें से एक ये लैक ऑफ डेवलपमेंट और लैक ऑफ एजुकेशन भी है। एक्चुअली तो तालीम और सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट से ही इंसान के रुझानात मुस्बत तरफ मोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल। बाकी डेवलपमेंट के अंदर क्राइम की वजह से डेवलपमेंट में कोई हलल आना वो इस तरह। अच्छा, ये बताइएगा कि हम ये देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे जो तालीमी इदारे हैं उनमें आप क्या देख रहे हैं, क्या रुझान है तालीमी इदारों की तरफ? क्योंकि हम पहले तो जो हालात यहाँ पर थे, तालीमी इदारे खाली रहते थे मुसलसल, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तब्दीली भी आ रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जो है वो तालीमी इदारे कदर बेहतर हैं? उसमें अवाम का कॉन्फिडेंस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे बहुत हुआ है और इस चीज़ में भी कि बच्चों को पढ़ाया जाए, शोर भी ऐसा हो रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस तरफ हम बढ़ रहे हैं। काफ़ी स्कूलों को दोबारा से एक्टिवेट करने की तरफ भी हमारी काफ़ी तवज्जो है और हम समझते हैं कि दायरा हल इसका तालीम ही है। टीम गिरफ्त रेंजर्स एहलकारों के हमरा सफर करते हुए कच्चे के इलाके में दाखिल हो चुके थे, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाहाल था। तालीम और शऊर और रोजगार का फुकदान इन इलाकों में जराइम के फरोग की बुनियादी वजह है। अलबत्ता इन डकैत गैंग्स के पास गैर कानूनी और जदीद असलहे की मौजूदगी एक सवालिया निशान है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर देखते हैं कि जो ये कच्चे के डाकू हैं वो कभी यूट्यूब चैनल भी बना देते हैं, अपना असलहा भी बहुत आम तरीके से दिखा रहे होते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं और काफ़ी जदीद जो है हथियार उनके पास मौजूद है। क्या समझते हैं आप, किस तरह से इन डाकुओं के पास इतने जदीद हथियार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? किसी टाइम में शायद कोई लीगल स्पेक्ट्रम के थ्रू तक तरसील हुई है, लेकिन अभी हमने जब से ऑपरेशन का आगाज़ किया है हमने ख़ास तौर पर इस तरफ तवज्जो दी है कि किसी किस्म की एमिनेशन या वेपन की सप्लाई इन तक ना पहुँच सके और हमें इसमें भी काफ़ी कामयाबी हुई। तो अभी इन तक जो है वो कोई नई वेपन्स नहीं पहुँच रही, ये सब इन्होंने जमा करके रखी हैं? शायद किसी टाइम यहाँ पे वेपन तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास मौजूद है। जी ऐसे ही लीगल स्पेक्ट्रम में ये वाला एक फिनोमेना हमारी कंट्री में ऑल अक्रॉस है। अभी है हम इस चीज़ पे ख़ास तौर पे तवज्जो देते हैं कि कच्चे के अंदर या यहाँ किसी क्रिमिनल एलिमेंट के पास मज़ीद किसी किस्म का भी कोई कैपेसिटी या और जदीद वेपनरी ना है। सोशल मीडिया और जदीद जराए का इस्तेमाल करते हुए कच्चे के डाकुओं ने भी अपने जराइम को नई शक्लें दे दी हैं, जिनमें मुलाजमत की फराहमी, दूसरे मुल्क भेजना, कारोबार की शिराकतदारी जैसे धोखेबाजी शामिल है। जबकि खवातीन को शामिल करके हनी ट्रैप यानी मोहब्बत के झांसे में लेकर भी अगवा बराए तावान का निशाना बनाते हैं। इस हवाले से अवाम को बाशऊर होना चाहिए। अच्छा सर, ये भी हम देखते हैं कि जो आजकल बढ़ता हुआ रुझान है हनी ट्रैप का, जिस तरह से जो है वो मोहब्बत की तलाश में आजकल लोग घूम रहे हैं और उसके बाद होता ये है कि वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी लोगों को अवेयरनेस किस हद तक ज़रूरी है कि ये हनी ट्रैप है, इस तरह की चीज़ें इन इलाकों में स्पेशली कोई इनका जो है वजूद ही नहीं है? असल में जब से हमने यहाँ पे ऑपरेशंस का आगाज़ किया तो फिर इनके पास क्राइम करने की जो स्पेस थी वो काफ़ी कम हो गई। तो इन्होंने भी वक्त के साथ इवॉल्व किया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए फिर इन्होंने लोगों को ल्योर इन किया, उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए। इसमें जॉब के झांसे भी हैं, मुल्क भिजवाने के भी हैं, कारोबार के भी हैं, एक का जिक्र आपने भी किया। तो आवाम को ये इंफॉर्मेशन होना कि यहाँ पे ये वाला एक ट्रेंड है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि पहले ज़्यादातर ऐसा होता था कि क्योंकि हमने दीगर दूसरे हसास जो है वो एरियाज़ भी कवर की हैं, उसमें भी हमने अब ये देखा है कि बढ़ता हुआ क्राइम की तरफ स्पेशली अब ख़वातीन को भी जो है वो इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो ये कितना मुश्किल है, क्योंकि ख़वातीन जब इन्वॉल्व होती है ज़ाहिर सी बात है उनकी चेकिंग वगैरह में थोड़ी नरमी बढ़ती जाती है हमारे मुल्क में। तो ये एक कितना मुश्किल टास्क हो गया अब? यहाँ पे तो ख़वातीन का इस्तेमाल जो डाकू करते हैं वो बेसिकली ल्योर इन करने के लिए, तो वो कच्चे
आवाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो किसी भी किस्म की सोशल मीडिया पे किसी भी झांसे में आने से पहले उसको अच्छी तरह से कंफर्म करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम जो है वो बाकायदा जा रहे हैं कच्चे के इलाके डाकू जहाँ पर मौजूद है, और हमारे जो पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान हैं जो ईद के मौके पर वहाँ पर जो है वो 24 आवर्स बिना अपनी जान की परवाह किए वहाँ पर जो है वो मौजूद होते हैं, ताकि हम तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ के जो रिहायशी हैं, इलाके की जितनी भी रिहायशी है, वो अपनी ईद पुरसुकून तरीके से जो है वो गुजार सकें। टीम गिरफ्त पहुंची कच्चे के इलाके में मौजूद रेंजर्स के मेन बेस कैंप पर, जिसके तहत मुतादिद चेक पोस्टें कायम थी। यहां भी एहलकारों के दरमियान ईद मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। बजरिया चेक पोस्टें और रेस्ट कैंप डकैतों के नकलो हमल पर गहरी निगाह रखी जाती है, जबकि बवक्ते जरूरत ऑपरेशंस लॉन्च करने में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। इस वक्त मैं पहुंच गई हूं बेस कैंप पे, और ये हम आपको दिखाएं कि ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये वो कच्चे का इलाका है जहां पर जो है ये हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि कच्चे का इलाका है, न जाने कैसा होगा, कैसा नज़र आता होगा, लेकिन ये जी कच्चे का इलाका ये मुझे तो हरा भरा नज़र आ रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये जो है वो बाकायदा यहाँ पर बेस कैंप है, जहाँ पर जो है वो मेन जितने भी हमारे पाकिस्तान रेंजर्स के जवान हैं वो यहाँ से जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो लेते हैं। इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं और देखते हैं कि यहाँ की इंतज़ामात किस तरह से जो है वो किए जाते हैं, और इसके बाद जो है वो आगे किस तरह का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। आए हमारे साथ। बड़ा अच्छा काम किया है, हर साल ये लगती है। अभी गरीब लोग आते हैं जाते हैं, उसको फैसिलिटी मिलती है। जी जी बिल्कुल, हम मुतमन हैं, खुश हैं, ये बड़ा अच्छा काम है। इस वक्त हम कच्चे के इलाके में बाकायदा दाखिल हो चुके हैं, और ये मैं आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे आपको ये चौकी नज़र आ रही होगी। ये चौकी जो है वो रिसेंटली यहाँ पर अभी बना दी गई है। वो इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पर वहाँ से जो है वो आपको बंदा नज़र आ रहा है, एक जवान आपको नज़र आ रहा है जो कि पूरे इलाके पर नज़र रख रहा है कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या काम किस तरह से हो रहा है। एक कैंप भी यहाँ पर बनाया हुआ है, वो इसीलिए बनाया गया है कि हमारे जितने भी यहाँ पर जवान हैं, शदीद गर्मी इस वक्त हो रही है और यहाँ पर आकर जो है वो ये आकर आराम करें। यहाँ पे पानी के लिए जो है वो एक पानी का कूलर रखा गया है ताकि आकर यहाँ से वो पानी पिए। सूरज बिल्कुल सर पे है इस वक्त और शदीद गर्मी है कच्चे के इलाके में, और बाकायदा हम इस वक्त कच्चे के इलाके में मौजूद है। ये आपको मेरे पीछे जो है वो डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है, और हम आपको मज़ीद भी दिखाएंगे आगे कि किस तरह से जो है वो हमारे जवान 24 आवर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और तमाम तर चीज़ों पर जो है वो नज़र रखे हुए हैं।